हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते सबको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। उम्र है 21 साल की। और हाय, मैं थोड़ी सी शरारती भी हूँ, लेकिन वैसी वाली जो दिल को छू ले। देखो ना, मेरी आंखें काली काली हैं, बाल लंबे लंबे जो हवा में उड़ते हैं जैसे कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन के। गालों पर हल्की हल्की लाली और हंट। अरे होठों की तो बात ही छोड़ दो, वह तो बस मुस्कुराने के लिए बने हैं। लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वह किसी राज को छुपा रहे हो। मैं गांव वाली लड़की हूँ, लेकिन शहर की चमक ने थोड़ा सा रंग चढ़ा दिया है। घर में सब कहते हैं, रिया तू तो बस फूलों से खिली रहती है, लेकिन अंदर से मैं जानती हूँ कि फूलों में भी कांटे होते हैं। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे भाई की शादी के बाद की है। वो कहानी जहाँ मेरा भैया राहुल भैया और उनकी पत्नी प्रिया भाभी के बीच एक बड़ी गलतफहमी ने सब कुछ हिला दिया। तो चलो शुरू से बताती हूँ। मेरे भैया राहुल की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। हमारा घर एक छोटे से गांव में है, नाम है हरियापुर। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर, जहां खेतों की हरी भरी फसलें और नदी का पानी एक साथ बहता दिखाई देता है। राहुल भैया शहर में एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। शादी के बाद वे हफ्ते में 3-4 दिन गांव आ जाते थे। प्रिया भाभी गांव में ही रहती थीं और घर संभालती थीं। मैं भी खुश थी क्योंकि भाभी बहुत अच्छी और मिलनसार थीं। लेकिन धीरे धीरे घर में कुछ ऐसी बातें शुरू हुईं जो सबके दिल में शक पैदा करने लगीं। शुरू शुरू में सब कुछ एकदम नॉर्मल था। भैया आते तो घर में खुशी छा जाती। भाभी उनके लिए खाना बनाती, मैं उनके साथ बैठकर पुरानी यादें सुनाती। भैया कहते, रिया तू तो अभी भी वैसी ही चुलबुली है जैसे बचपन में थी। मैं हंसकर कहती, भैया आप तो बस भाभी को खुश रखिए, मैं तो यहीं घर संभालती हूँ। लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी एक उदासी छिपी रहती जो मैं नोटिस कर लेती। एक शाम भैया बाइक पर आए। धूल उड़ाती हुई बाइक को आंगन में खड़ा किया और बोले, अरे रिया, आज भी तू इतनी ताज़ा लग रही है जैसे खेत की पहली फसल हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया फसल तो मौसम पर निर्भर करती है, लेकिन मैं तो बस पढ़ाई और घर के काम में लगी रहती हूँ। भाभी रसोई से आवाज़ लगाई, राहुल अंदर आओ, चाय बन रही है, रिया तू भी आ जा। हम तीनों आंगन के पुराने पत्थर वाले चबूतरे पर बैठ गए। चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी। भैया ने भाभी की तरफ देखा और फिर मुझसे पूछा, रिया तू कॉलेज में क्या पढ़ रही है, कोई नया दोस्त तो नहीं बना लिया? मैंने चाय का घूंट लिया और बोली, अरे भैया अभी तो बस किताबों से दोस्ती है, दोस्ती तो भाभी जैसी शादी के बाद ही देखेंगे। भाभी हंस पड़ी, रिया तू तो राहुल को चिढ़ा रही है। भैया ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुईं जैसे कोई गहरी बात सोच रहे हों। हाँ प्रिया, लेकिन तेज़ दिमाग वाली लड़की को संभालना आसान नहीं होता। रिया तू तो ऐसी लगती है जो किसी को भी अपनी बात समझा दे। मैंने मुस्कुराकर कहा, भैया समझाना तो आसान है, लेकिन विश्वास बनाए रखना मुश्किल। बातें चलती रहीं, चाय ख़त्म हुई, लेकिन वो शाम की बातें जैसे हवा में लटक गईं। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैं सोच रही थी, भैया की वो उदासी क्या सिर्फ जॉब की टेंशन है या घर में कुछ और चल रहा है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। घर में सब व्यस्त थे। भाभी रसोई में नाश्ता बना रही थीं, माँ खेत की तरफ जा रही थीं, भैया ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। मैंने नहा धोकर नीचे आकर देखा तो भैया आंगन में खड़े चाय का कप हाथ में लिए मुस्कुरा रहे थे। गुड मॉर्निंग रिया, मैंने कहा। गुड मॉर्निंग भैया, नींद अच्छी आई? वो बोले, हाँ, लेकिन कल रात की बातें सोच सोच कर थोड़ी नींद उड़ी रही। मैं चौंक गई। कौन सी बातें भैया? वो पास आए और चाय का कप मुझे थमा दिया। वो कि तू कैसे किसी को भी अपनी बात समझा देती है, बताना तो क्या राज है? मैंने चाय पीते हुए कहा, राजा तो कोई नहीं भैया, बस दिल से बोलना पड़ता है। लेकिन आप तो ट्रांसपोर्ट के काम में लगे रहते हैं, लोगों को कैसे समझेंगे? भैया ज़ोर से हंसे, अरे रिया, ट्रक तो आसान है, लेकिन इंसानों के दिल मुश्किल। तू ऐसी लगती है जो किसी का भी दिल पिघला दे। भाभी ने रसोई से पुकारा, रिया पराठे बना देना, राहुल को पसंद है। मैं अंदर चली गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो भैया अभी भी आंगन में खड़े थे और मेरी तरफ देख रहे थे। पराठे बनाते हुए मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। क्या ये सिर्फ भाई बहन वाली बातें हैं या घर में कोई गलतफहमी पनप रही है?
लेकिन मैंने सोचा चलो देखते हैं आगे क्या होता है। दिन भर घर के काम चलते रहे। दोपहर को भैया ने कहा, प्रिया मैं थोड़ा खेत की तरफ चलता हूँ, रिया तू भी चलना, रास्ता दिखा दे। भाभी बोली, हाँ रिया जा दे, राहुल को गांव की फसलें देखनी हैं। हम दोनों बाहर निकले। सड़क पर हल्की धूल उड़ रही थी। भैया की बाइक पर मैं पीछे बैठ गई। हवा तेज़ चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। मैंने कहा, भैया धीरे चलाओ, बाल बिखर जाएंगे। वो बोले, बिखर जाएं तो क्या, तू तो और भी अच्छी लगेगी। मैंने हंसते हुए उनका कंधा पकड़ लिया। अच्छी तो मैं हूँ ही भैया, लेकिन बिखराव मत दो। खेत पहुँचे तो गेहूं की फसल लहरा रही थी। भैया ने पूछा, ये सब तू और माँ संभालती हो? मैं बोली, हाँ भैया, लेकिन फसल की तरह इंसान भी लहराते हैं, बस सही हवा चाहिए। वो मेरी तरफ मुड़े, हवा तो है रिया, लेकिन तू ऐसी हवा है जो तूफान भी ला सकती है। हम खेत के बीच में खड़े हो गए। सूरज ऊपर था, गर्मी लग रही थी। मैंने दुपट्टा ठीक किया। भैया की नज़रें थोड़ी देर रुकीं, लेकिन फिर हटा लीं। रिया तू सच में समझदार है, प्रिया को तू कितना सपोर्ट करती है। मैंने कहा, भाभी मेरी दुनिया है भैया, और आप भी उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है आपकी परेशानी सिर्फ जॉब की नहीं है। भैया चौंक गए। क्या? मैंने कहा, अरे भैया आप तो बस मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में कभी कभी ठहराव सा लगता है। हम वापस लौटे। रास्ते भर छोटी छोटी बातें होती रहीं। घर पहुंचकर भाभी ने पूछा, कैसी लगी फसलें? भैया बोले, बहुत अच्छी, लेकिन रिया ने और अच्छा बताया। शाम को फिर वहीं आंगन, वहीं चाय, लेकिन अब बातें थोड़ी गहरी होने लगी थीं। रात को सोने से पहले मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी बिस्तर पर लेटी थीं, भैया पास ही बैठे थे। मैंने कहा, भाभी कल मैं कॉलेज जा रही हूँ, आपको कुछ लाना है? भाभी बोली, नहीं रे, बस सेफ्टी से जाना। राहुल तू कल शहर लौट रहा है ना? भैया बोले, हाँ, लेकिन वीकेंड पर आ जाऊँगा। रिया तू भी कभी शहर आया कर। मैंने कहा, हाँ भैया आऊँगी, लेकिन शहर में तो आप जैसे व्यस्त लोग घूमते रहते हैं, मुझे अकेलापन लगेगा। भैया हंसे, अकेलापन किस बात का, मैं तो हूँ ना तेरी मदद करने वाला। भाभी ने मजाक में कहा, राहुल रिया को चिढ़ा मत, ये तो बस मासूम है। लेकिन मैंने सोचा, मासूम शायद बाहर से, अंदर से तो सवाल घूम रहे हैं। भैया की वो उदासी क्या सिर्फ जॉब की है, या भाभी के साथ कुछ गलत फहमी हो रही है? अगली सुबह भैया चले गए। जाते वक्त बोले, रिया अगले हफ्ते आ रहा हूँ, तब तू मुझे गांव का कोई अच्छा राज बताना। मैंने हामी भरी, लेकिन दिल में एक कसक सी हुई। एक हफ्ता बीत गया, कॉलेज, पढ़ाई, घर के काम, लेकिन भैया का मैसेज आया, रिया कैसी है, प्रिया को बोलना मिस कर रहा हूँ। मैंने रिप्लाई किया, भाभी ठीक हैं और मैं भी, लेकिन राज तो अगले आने पर। उन्होंने इमोजी भेजा जो हंसता हुआ था। मैं हंसी, लेकिन थोड़ा घबरा भी गई। वीकेंड आया। भैया दोपहर को पहुँचे। इस बार घर में माँ पापा भी थे। शाम को आंगन में भाभी अंदर थीं, माँ रसोई में, भैया और मैं अकेले बैठे। भैया ने कहा, रिया वो राज बता। मैंने कहा, राज ये है भैया कि गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां लोग अपनी परेशानियां लिखकर बांध देते हैं। भैया करीब आए, आवाज़ धीमी की, परेशानियां तो सबके पास होती हैं रिया, लेकिन तू ऐसी लगती है जो किसी का भी बोझ हल्का कर दे। मैंने दुपट्टा संभाला। बोझ तो सब उठाते हैं भैया, बस साथ देने वाला चाहिए। तभी भाभी आईं। क्या बातें कर रहे हो दोनों? भैया बोले, बस गांव के पुराने राज। रात को खाना खाते हुए बातें चलीं। मेज़ पर रोटी, सब्जी, दाल। भैया ने मेरी प्लेट में रोटी डाली। रिया ये ले, तू तो कम खाती है। मैं बोली, भैया आपकी मेहरबानी से तो खाना ही नहीं, दिल भी भर जाता है। पापा हंसे, राहुल ये रिया तेरी बातों में फंस जाएगी। लेकिन भैया की नज़रें फिर थोड़ी गहरी लगी। अगले दिन सुबह भैया ने कहा, रिया आज घर के पीछे बगीचा है ना, चल वहाँ फल तोड़ें। भाभी बोली, हाँ राहुल को आम पसंद है, रिया जा दे। बगीचे में पहुँचे। पेड़ ऊंचे, आम लटक रहे थे। भैया सीढ़ी लगाकर चढ़े। मैं नीचे खड़ी पकड़ रही थी। भैया बोले, रिया यह आम मीठा लग रहा है, ऊपर से तो और मीठा होगा। मैं बोली, हाँ भैया, ऊपर की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन नीचे उतरते वक्त सावधान रहना। वो ऊपर से एक आम फेंका। मैंने पकड़ा, लेकिन हाथ फिसला और आम गिर गया। भैया नीचे उतरे और हंसे, तेरा हाथ फिसला लेकिन दिल तो पकड़ लिया ना। मैं चौंक गई। क्या मतलब भैया? वो बोले, मजाक कर रहा हूँ रिया, लेकिन तू ऐसी है कि कोई भी भरोसा कर ले।
हम बगीचे में बैठ गए आम खाते हुए। हवा में आम की महक फैली हुई थी। भैया बोले, रिया, तू कभी सोचती है कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं? भाई भाभी का मतलब क्या है? मैंने कहा, मतलब तो यही कि एक दूसरे का ख्याल रखना और विश्वास बनाए रखना। लेकिन भैया, आपकी बातें तो कुछ और कहती हैं। वो चुप हो गए, फिर बोले, शायद तू सही कहती है, लेकिन प्रिया है ना, सब ठीक है। उनकी आंखों में कुछ था जैसे कोई बोझ छिपा हो। शाम को घर लौटे, लेकिन वो बातें मन में घूमती रहीं। दिन बीतते गए। भैया हर वीकेंड आते, कभी आंगन में, कभी बगीचे में, कभी छत पर छोटी छोटी बातें। लेकिन भाभी की नज़रों में अब एक शक सा आने लगा था। एक शाम भाभी थोड़ी उदास लग रही थी, हल्का सिर दर्द। भाभी बोली, रिया, तू राहुल के साथ बात कर ले, मैं आराम कर लूँ। भैया और मैं छत पर चले गए। तारे चमक रहे थे। भैया बोले, रिया, रात अच्छी लग रही है, तू ऐसी ही लगती है चमकती हुई। मैं बोली, भैया, तारे तो दूर हैं, छू नहीं सकते। वो करीब आए। दूर तो नहीं, बस हाथ बढ़ाना जानना पड़ता है। हवा थोड़ी रुकी सी लगी। मैंने पीछे हटकर कहा, लेकिन हाथ बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए क्या टूट जाएगा। भैया रुक गए। हाँ रिया, तू सही कहती है। वो रात हम नीचे उतरे, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। क्या भाभी को भैया पर शक हो रहा है? समय बीतता गया। शादी को 10 महीने हो गए थे। भैया अब ज़्यादा दिन गांव रुकने लगे थे, क्योंकि कंपनी में कुछ दिक्कतें आ रही थीं। एक दिन घर में पुरानी अलमारी साफ करने का काम था। भाभी ने कहा, राहुल, तू मदद कर दे। रिया, तू भी आ। कमरे में किताबें और पुरानी चीज़ें बिखरी हुई थीं। मैं झुकी तो दुपट्टा थोड़ा सरक गया। भैया की नज़र पड़ी, लेकिन उन्होंने तुरंत हटा ली। मिल गई वो पुरानी फाइल? मैं बोली, हाँ मिल गई। भैया बोले, हाँ लेकिन तू। अरे कुछ नहीं। मैंने मुस्कुराया, कुछ तो बोलिए भैया। वो बोले, तू ऐसी है कि कोई भी राज खुल जाए। हम बाहर आए, लेकिन वो पल जैसे रुक सा गया। भाभी खुश हुई फाइल देखकर। राहुल और रिया अच्छी टीम हो तुम दोनों। भैया बोले, हाँ प्रिया, रिया के बिना काम ही नहीं चलता। रात को खाना खाते हुए पापा ने पूछा, रिया तू बड़ी हो रही है, शादी का क्या सोचा? मैं बोली, पापा अभी तो बस पढ़ाई। भैया ने कहा, हाँ शादी तो सही इंसान से होनी चाहिए जो समझे और विश्वास करे। उनकी नज़रें मेरी तरफ थीं, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। फिर एक दिन सब बदल गया। भैया आए, लेकिन चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। भाभी ने पूछा, क्या हुआ राहुल? वो बोले, कंपनी में बड़ी समस्या आ गई है। कई ट्रक खराब हो गए, कस्टमर नाराज़ हैं, जॉब पर खतरा मंडरा रहा है। घर में सन्नाटा छा गया। माँ पापा चिंतित हो गए। मैंने कहा, भैया सब ठीक हो जाएगा, आप तो मजबूत हैं। शाम को आंगन में अकेले बैठे थे। मैं चाय ले आई। पी लीजिए भैया, टेंशन कम होगी। वो बोले, रिया तू क्यों इतनी केयरिंग है? मैं बोली, क्योंकि आप फैमिली हो भैया। टेंशन में भी इंसान मजबूत दिखता है, जैसे बादल में बिजली। भैया मेरी तरफ लंबे समय तक देखते रहे। तू सही कहती है रिया, लेकिन कभी कभी लगता है तू मेरी ज़िंदगी का वो साथी है जो बोझ हल्का कर दे। मैं चुप रही। रात को भाभी ने कहा, रिया राहुल को संभाल ले, मैं थक गई हूँ। मैं भैया के कमरे में गई। भैया बताइए क्या हुआ कंपनी में? वो सब बताया, कस्टमर का प्रेशर, पैसे की दिक्कत। मैं सुनती रही और बोली, सब ठीक हो जाएगा भैया, आप तो हमारे हीरो हो। भैया बोले, हीरो तो तू है रिया, जो सबको संभाल लेती है। पल रुक सा गया, लेकिन मैंने बात बदल दी। सो जाइए भैया। बाहर आकर मन धड़क रहा था, क्या भाभी को ये सब गलत लग रहा है? अगले दिनों में भैया घर पर ज़्यादा रहे। कंपनी की छुट्टी ली। हम साथ में समय बिताते, कभी खेत में, कभी नाले के पास सफाई में। एक दिन घर के पास नाला साफ करने का काम था। पापा ने कहा, राहुल तू मदद कर दे। रिया तू भी जा। नाले के पास मिट्टी और पानी। भैया ने बाल्टी उठाई। मैं पानी भर रही थी। भैया बोले, रिया ये काम तुझे सूट नहीं करता। मैं बोली, सूट तो करता है भैया, क्योंकि साथ में आप हैं। काम चलता रहा। पसीना बह रहा था। भैया की मेहनत देखकर मैंने कहा, भैया आपकी ताकत देखकर लगता है कोई भी मुश्किल तोड़ देंगे। वो बोले, मुश्किल तो आसान है रिया, लेकिन विश्वास तोड़ना बहुत मुश्किल। काम खत्म हुआ, घर लौटे, लेकिन वो मेहनत जैसे परिवार को और करीब ला गई। शाम को भाभी ने कहा, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। भैया चुप रहे। धीरे धीरे बातें और गहरी होती गईं, लेकिन भाभी के मन में शक बढ़ता जा रहा था। एक रात घर में सब सो गए।
भैया का फ़ोन बजा। वो बाहर आंगन में आए। मैं भी जाग गई थी। मिले तो मैंने पूछा, क्या हुआ भैया? बस कंपनी का कॉल। मैं बोली, भैया रात में कॉल मत उठाइए, आराम करिए। वो बोले, आराम तभी मिलेगा जब सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मैं तो हूँ ना भैया, मदद करूँगी। वो करीब आए लेकिन रुक गए। रिया, तू जानती है ना ये रिश्ता? मैं बोली, हाँ जानती हूँ भैया, भाई बहन का। लेकिन दिल में शक था। सुबह हुई तो सब नॉर्मल, लेकिन वो रात की बातें सपने जैसी लग रही थीं। महीनों बीत गए। भैया की कंपनी धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। भाभी अब कम बोलती, उनकी नज़रें भैया और मेरी तरफ शक से देखती। एक दिन भाभी ने कहा, रिया तू राहुल को कितना खुश रखती है, लगता है तू मेरी बहन नहीं कुछ और है। मैं शर्मा गई। भैया सुन रहे थे। शाम को अकेले में भैया बोले, रिया प्रिया सही कह रही है, तू हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं बोली, हिस्सा तो हूँ भैया, लेकिन विश्वास बनाए रखना ज़रूरी है। वो बोले, लेकिन क्या कुछ कहना है? मैं चुप रही। फिर वो दिन आया जो सब कुछ बदल गया। एक शाम भैया आए, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। हाथ में एक लिफाफा। भाभी ने खोला। अंदर कंपनी का नया ऑर्डर था और कुछ पैसे की रसीद। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब गले मिले, लेकिन भाभी की आंखों में अब भी शक था। भैया बोले, प्रिया ये सब रिया की वजह से हुआ। उसने जो सपोर्ट किया, जो बातें की, उसने मुझे हिम्मत दी। मैं बोली, मेरा तो बस छोटा सा हाथ था भैया, खुशी आप दोनों की है। रात को भाभी सो गईं। भैया और मैं आंगन में बैठे। भैया बोले, रिया आज लगता है सब सही हो गया। तूने जो राज बताया था, वो पीपल का पेड़, वहाँ मैंने अपनी परेशानी लिखकर बांध दी थी। मैं चौंक गई। क्या? भैया बोले, हाँ, लेकिन वो पत्र धन्यवाद का था। तेरी वो बातें, वो केयर जिसने मुझे बदला। मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं गया, क्योंकि तू मेरी छोटी बहन बनी रही। आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, भैया रिश्ता तो यही है ना, ख्याल रखना और विश्वास करना। भैया ने गले लगाया भाई बहन की तरह। हाँ रिया, यही है। अब प्रिया भी समझ गई होंगी। अब सोचो, वो भैया अब कंपनी को संभाल रहे हैं, भाभी माँ बनने वाली हैं, और मैं वहीं रिया। लेकिन अब समझ गई कि रिश्तों में गलतफहमी कितनी खतरनाक होती है। बस एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शक पूरे परिवार को तोड़ सकता है। लेकिन सच्चाई और विश्वास सब कुछ ठीक कर देता है। तुम्हें कैसी लगी कहानी? लंबी थी ना, लेकिन दिल को छू गई ना? कमेंट में बताना। बाय। शब्द गिनती लगभग आई 1350 शब्द।